हे हेलो गाइस, दिस इज़ आदर्श। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऑन नीट 2023। और जो हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन, ये ट्रिक्स की वीडियो है, ठीक है ना। मैं जितनी वीडियो लाऊंगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री या बायो में, वो सारी की सारी ट्रिक्स की वीडियो रहेगी। और क्वेश्चन को आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाए नीट में उतना सही रहता है। सो ये जो ट्रिक्स है उसका यही मकसद है कि जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हम लोग नीट में, ठीक है ना। वैसे प्रोसीजर से जाएंगे, ट्रेडिशनल मेथड से भी जाएंगे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेंदी जाता है, इसलिए ट्रिक्स वीडियो है। ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं डेली कम से कम 2-4 वीडियो जितना हो सकता होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मैं लाता रहूँगा, देता रहूँगा, ठीक है ना। ये रोटेशन का हमारा फर्स्ट वीडियो है जो ट्रिक्स पे है। और इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, हाइट और एक्सेलरेशन, इसकी ट्रिक्स बताएंगे। क्योंकि क्या, अगर आप वेलोसिटी निकाल लेते हो तो काइनेटिक एनर्जी निकालने में आसानी होती है और हाइट भी। ये मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा लेंदी लग सकता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ईजी है। क्वेश्चन को तुम 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा ये लग सकता है कि लेंदी है, लेकिन लेंदी है नहीं। 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, चौथे बार में तुम्हारे माइंड में खुद स्ट्राइक करने लगेगा ये चीज़, ठीक है। हमारे इस ट्रिक्स में करना क्या है कि हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो टेंजेंट के अबाउट लेंगे, ठीक है ना। हमेशा टेंजेंट और एज के अबाउट चलेंगे। जैसे रिंग का अगर हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है और टेंजेंट के अकॉर्डिंग टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हमेशा टेंजेंट के तरफ ही लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा ट्रिक्स रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी पे। देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले बात कि काइनेटिक एनर्जी अगर निकाल लोगे तो उससे तुम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, उससे तुम हाइट भी निकाल सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है, ये भी तो जानते ही हो, ठीक है ना। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए तो वर्क डन निकाल लोगे, हाइट निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो करना क्या है देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट का। सपोज कि अगर हम लोग डिस्क लेते हैं, ठीक है ना, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है ना। और प्लस इसमें एम आर स्क्वायर कर दो तो टेंजेंट का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया। अब इसमें बस नीचे साइड में 2 से गुना कर देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली ये एम आर स्क्वायर का फॉर्म में नहीं होगा, बस यहाँ पे एम बी स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करना है एम बी स्क्वायर में। तो ये हो गया 3/4 एम भी स्क्वायर। ये मेरा हो गया काइनेटिक एनर्जी। अगर ये फॉर्मेट इतना आ गया ना, जब ये फॉर्मेट आ जाएगा 3/4 एम बी स्क्वायर, अब देखो तुम इससे कितना आसानी से सारा चीज निकाल सकते हो, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी के बाद अब यहाँ तुम चाहो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुमको वर्क डन देता है, तो यहाँ तुम एम भी लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। उसके बाद 3/4 एम बी स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से तुम्हारा वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ से तुम हाइट निकाल सकते हो, ठीक करके ना। तो एक चीज़ से तुम्हें 2-3 चीज़ का फायदा हो जाएगा यहाँ पे। देखो ट्रिक्स बताने के लिए मैं तो बहुत सारे बता सकता हूँ या कोई और भी बहुत सारे बता सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट तुम्हें ही करना है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी के भी ट्रिक्स को तुम अपना नहीं सकते हो, या फिर वो मेरा ट्रिक्स हो या किसी का भी हो। तुम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो उस ट्रिक को तुम अपने आप को मतलब अपने में वो उतार नहीं सकते हो, याद नहीं रख सकते उसको ज़्यादा, ठीक है ना। पहला जो ट्रिक है वेलोसिटी के लिए, देखो इसमें करना क्या है। वेलोसिटी में क्या करना है कि वेलोसिटी में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लेंगे वो टेंजेंट के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। और उसका अपोजिट कर देंगे, और अपोजिट करने के बाद अपर साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट लेना है, और जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे कि क्या करना है, जैसे कि तेरा डिस्क का जो होता है, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है, और टेंजेंट के अकॉर्डिंग लेंगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर होगा। उसका उल्टा करो तो 2/3, अपर में गुना कर दो 2 से, 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4/3 के वेलोसिटी काउंट करना होगा जब, तो देखो फॉर्मेट में आएगा आंसर, ठीक है ना। एम आर स्क्वायर को हटा देना है बस, ठीक है। वहाँ क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट का लेना है, अपोजिट करना है उसको, और 2 से गुना कर देना है। जैसे कि यहाँ मैंने किया कि सॉलिड सिलेंडर है या डिस्क है, उसका अगर निकालोगे तो 3/2 होता है टेंजेंट के अकॉर्डिंग। इसका अपोजिट करो तो 2/3 हुआ, ठीक है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/3 होता है। अब यहाँ एम आर स्क्वायर का फॉर्मेट ले ही नहीं लेंगे, ठीक है ना। आंसर मेरा जो आएगा वो आएगा 4/3 के फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अंडर रूट जी एच वैसे होता है जब निकालोगे तो इस फॉर्मेट में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेट ये आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा 4/3। अंडर रूट जी एस बस तुमको लगाना होगा, वो भी तुम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो आराम से। वो मैं बता देता हूँ एक और वीडियो में कि तुम्हें वो कैसे निकालना है। और हाइट कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि जितना मेरा वैल्यू आया होगा वेलोसिटी का, जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। जैसे कि अगर मैंने निकाला था ना वेलोसिटी का
सॉलिड सिलेंडर का कि 4/3 के फॉर्म में आ रहा था, तो अगर हाइट निकालोगे तो वो 3/4 के फॉर्म में आएगा, बस इसके फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। बस अपोजिट कर देना है। अगर हाइट कैलकुलेट करना है तो जस्ट अपोजिट करना है वेलोसिटी का, उसके फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। और सबसे बड़ा बात कि काइनेटिक एनर्जी जो मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकाल करके आंसर को हम लोग हाइट्स निकाल सकते हैं, हम लोग वहां से आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालने के क्या करना होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट लेना और 2 से मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। और mr² हटा के mb² करना, उसके फॉर्मेट में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, उसका mgs लगाओ, ये निकल गया तुम्हारा, हाइट निकल जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। और इस पर नीट में क्वेश्चंस भी आए, मैं जो दिखा देता हूँ तुम्हें, अभी अभी बना करके दिखा देता हूँ कि क्वेश्चंस आए हुए नीट में। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया था कि रेडियस दे दिया था, मास दे दिया था और स्पीड दे दिया था, और बोला था कि वर्क डन कितना होगा, और किसका, डिस्क का। सो मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी का, बस वही इंप्लीमेंट करना है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन देता है, तो यहाँ क्या करना कि डिस्क के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, ये ऐसे, ठीक है ना। टेंजेंट के अकॉर्डिंग निकालो, उसका उसके नीचे क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो टेंजेंट के अबाउट कितना होता है, 3/2 mb² होता है, ठीक है ना। और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 हो जाएगा, और mr² हटा के mb² लगा दोगे तो वर्क डन तुम्हारा आ गया, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे रेडियस बस गुमराह करने के लिए दिया हुआ था, वेलोसिटी दिया हुआ, मास दिया हुआ है, बस वो पुट करना, आंसर मेरा निकल जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 64 है, ये नीट में 2003 में भी आया है, 1989 में भी आया, और 1992 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कि वेलोसिटी पूछ लेता है। सो काइनेटिक एनर्जी जो मैंने तुम्हें बताया उसके अकॉर्डिंग तुम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और हाइट भी निकाल सकते हो। बस फर्क कितना रहेगा कि जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे या वर्क डन, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे जब टोटल के साथ में। सो mgh इक्वल टू जो भी आएगा काइनेटिक एनर्जी उसको लगा दो, वहाँ से क्या तुम हाइट भी और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ देखो क्या करना है, फॉर्मेट हमने बोला था ना कि फॉर्मेट मिलना चाहिए। तुम्हारे आंसर का फॉर्मेट कितना आएगा तुम आराम से उसको निकाल सकते हो। जैसे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे वेलोसिटी का पूछा है ना, वेलोसिटी पूछा है ना सॉलिड सिलेंडर का। सो टेंजेंट के वर्ड कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है, उसका अपोजिट करो तो 2/3, और अपर साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4/3, ठीक है ना। वेलोसिटी में अपर साइड में मल्टीप्लाई करना है तो 4/3। देखो 4/3 का फॉर्मेट कहाँ है, इसमें ऑप्शन सी में है, तो ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 85 देखो, ये भी वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये 1992 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया, पूछ दिया सॉलिड स्फीयर का, ठीक है ना। सो सॉलिड स्फीयर का जैसे मैंने बताया था, तो क्या करना है, यहाँ पे पूछा है मेरा स्पीड। सो सॉलिड स्फीयर का अगर टेंजेंट के अबाउट निकालोगे तो कितना होता है, 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 mr², ठीक है, 7/5। उसका अपोजिट करो तो 5/7, ऊपर में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 5 × 2 10, 10/10, 10/7 के फॉर्मेट में आंसर हो गया। देखो 10/7 का, इसका आंसर है 10/7 के फॉर्मेट में।